अब हम मॉड्यूल 5 में सर्वो मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये सर्किट यहाँ से आप अगर ढूंढोगे, सर्वो टाइप करोगे तो ये आपको यहाँ से ऑटोमेटिक एक बना बनाया सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने उसको यहाँ से लिया हूँ, जैसा आप देख रहे हैं। आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं खुद से एज योर विश। ठीक है, तो ये एक सर्किट है, ये सर्वो मोटर है। ये आपको एक पिन से कनेक्ट है, ये आपका 5 वोल्ट प्रोवाइड है थ्रू आर्डिनो और ये ग्राउंड से कनेक्ट है। तो ये इसके सर्किट के बारे में। अब आइए हम जानते हैं कि सर्वो मोटर होते क्या है। तो सर्वो मोटर एक स्मॉल डिवाइस है जिसके पास एक आउटपुट शाफ्ट होते हैं। दिस शाफ्ट कैन बी पोजिशन टू स्पेसिफिक एंगुलर पोजिशन बाय सेंडिंग अ सर्वो अ कोडेड सिग्नल। मतलब कि आर्डिनो का क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एक कोड करेंगे, उस कोड को आर्डिनो पे अपलोड करेंगे और वहाँ से वो कोड जब सर्वो मोटर को मिलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगा। एज लॉन्ग एज द कोडेड सिग्नल एग्जिस्ट ऑन द इनपुट लाइन, सर्वो विल रिमेन द एंगुलर पोजिशन ऑफ द शाफ्ट। और अगर कोड सिग्नल चेंज हो गया तो एंगुलर पोजिशन जो होगा शाफ्ट का वो चेंज करेगा। इन प्रैक्टिस सर्वो जो है रेडियो कंट्रोल एयरप्लेन्स में यूज़ होता है टू पोजिशन कंट्रोल सरफेस लाइक द एलिवेटर, रूडर्स, डोर रूडर्स, और ऑल्सो ये डोर लॉक्स में भी यूज़ होते हैं। They are also used in radio controlled car, puppets and of course robots dot servos, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं रोबोटिक्स में। तो इसलिए यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ सर्वो के बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे रोबोटिक्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये काम कैसे करता है? तो a normal servo is used to control an angular motion of 0 to 180 degree. Okay, 0 to 180 degree is the important here. It is mechanically not capable of turning any further due to the mechanical stub built on to the main output gear. मतलब यही कि ये खुद से अपने शाफ्ट को मूव नहीं कर सकता, उसमें एक गियर होते हैं जिसके थ्रू वो अपने स्टॉप पोजीशन पे होता है। जब उसको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं तभी वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूव करने के लिए। The power applied to the motor proportional to the distance it needs to travel. ये सिंपल यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हम लोगों को शाफ्ट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टर्न करना है तो मोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और अगर छोटे डिस्टेंस के लिए टर्न करना है तो मोटर का स्पीड स्लोअर होने से चलेगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोल कहते हैं। अब आप कैसे कम्युनिकेट करोगे एंगल को कि सर्वो को उस एंगल पे टर्न करना है? ओके, हाउ डू यू कम्युनिकेट द एंगल एट विच द सर्वो शुड टर्न? तो यहाँ पे द कंट्रोल वायर जो होते हैं यहाँ पे एंगल को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। द कंट्रोल वायर इज यूज टू कम्युनिकेट द एंगल। एंगल इज डिटरमाइंड बाय द ड्यूरेशन ऑफ पल्स दैट इज अप्लाइड टू द कंट्रोल वायर। इसको हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। सभी जानते हैं पीसीएम क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये जो होता है सर्वो मोटर है और ये शाफ्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एज अ आउटपुट शाफ्ट। ओके, दिस इज एंड दिस इज द angle at which servo turns. Okay, this is neutral, this is 0 degree and this is 180 degree in simple way. Okay, now let me talk about code, how this works on code. So मैंने यहाँ पे 9 पिन प्रोवाइड किया है सर्वो मोटर को। अभी ये पोजीशन 0 पे है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। ओके, अब ये 0 से 180 डिग्री पे वो स्लिप करेगा। ओके, वहाँ से वो 0 से 180 डिग्री पे वो जाएगा। तो एक फॉर लूप चलाएंगे हम लोग। अगर ऐसा है तो 180 डिग्री पे जाएगा और अगर नहीं तो वापस।
180 ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगा और मैंने यहाँ पे डिले 15 मिली सेकेंड्स का प्रोवाइड किए हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ ये कैसे काम करेगा। So this is online simulation process. So this movement of motor depends on network. तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जो मूवमेंट हो रहा है मोटर का वो थोड़ा स्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे मोटर 0 पोजीशन से 180 पे मूव कर रहा है। ओके, और वापस से 180 पे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। जैसा आप देखिए 180 पे आया और वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये था आपका वर्किंग कि कैसे ये सर्वो मोटर ऑर्डिनो के थ्रू रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप ऑटोमेटिक डोर लॉक बना सकते हैं और भी बहुत से एप्लीकेशंस में ये सर्वो मोटर का यूज़ होता है। तो ये थे बहुत बेसिक नॉलेज जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।